तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और हम पढ़ेंगे राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास में आज हम पढ़ेंगे बेगू किसान आंदोलन। बेगू किसान आंदोलन बेसिकली बिजोलिया की तरह ये भी मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना हुआ करता था। यहाँ के जो किसान थे, अधिकतर यहाँ के भी दाखिल जाति के किसान थे और ये आंदोलन 1921 को शुरू हुआ। यहाँ के जो आंदोलन शुरू होने का जो स्थान था वो मेनाल था। मेनाल नामक स्थान से शुरू होता है। ऐसा मेनाल में भैरूकुंड नामक स्थान से शुरू होता है, जो कि भीलवाड़ा में वर्तमान में चित्तौड़ में पड़ता है। ठीक, यहाँ के भी कारण वही थे: अधिक भू राजस्व, बेगार, लाटाकुंता और 53 प्रकार के कर। यहाँ के जो नेतृत्व करता थे वो थे रामनारायण चौधरी। रामनारायण चौधरी विजय सिंह प्रतीक के दोस्त हुआ करते थे उस टाइम के। 1922 में यहाँ पर अजमेर में यहाँ के जो सामंत थे, कौन थे? अनूप सिंह जी। क्या थे? सामंत। तो अनूप सिंह जी और विजय सिंह जी के मध्य यहाँ पर समझौता होता है। विजय सिंह जी जो यहाँ पर अनूप सिंह के मध्य समझौता होता है, उसमें अनूप सिंह जी किसानों की सारी चीजें जो मांगे थे इनकी सारी मांग लेते हैं। कर कम कर देते, बुरा जैसे कम कर देते हैं, बेगार में भी राहत देते हैं, 53 प्रकारों में भी कर में छूट देते हैं। समझौता हो गया, अनूप सिंह जी ने सारी मांगे मान ली, आंदोलन खत्म। लेकिन जो अंग्रेज अधिकारी था ट्रेंच ने इस समझौते को बोल सेविंग समझौता का। कौन सा? बोल सेविंग समझौता। बोल सेविंग समझौता मतलब रूस में हुआ था एक समझौता, उसे हम कहते हैं बोल सेविंग। ट्रेंच ने कहा तो राजा जी ने माना, भाई ये बोल सेविंग समझौता है। तो राजा यहाँ पे इस टाइम पे जो राजा थे, राजा तो फतेह सिंह जी थे, लेकिन इनके पुत्र थे भोपाल सिंह। कौन? भोपाल सिंह। भोपाल सिंह सारा राजकार्य संभालते थे। ये अंग्रेजों के प्रभाव में थे, जो अंग्रेज बोलते थे वही भोपाल सिंह करते थे। तो ट्रेंच ने कहा ये समझौता नहीं हो सकता। भोपाल सिंह ने भी कहा नहीं हो सकता। आपने कह दिया तो ठीक ही होगा। भोपाल सिंह ने इस समझौते को मानने से इनकार कर दिया और जो अनूप सिंह जी था इसे गिरफ्तार किया और नया सामंत बनाया अमृतलाल। अब यहाँ का सामंत कौन है? अमृतलाल। अमृतलाल नया सामंत बनाया। अच्छा, यहाँ पर उल्टा सिस्टम हो रहा है। बिजोलिया में तो राजा तो करों में माफी दे रहा था, लेकिन सामंत नहीं मान रहा था। लेकिन यहाँ सामंत तो मान रहा है, लेकिन राजा नहीं मान रहा। ठीक है भाई। किसान वापिस एकत्रित हुए गोविंदपुरा नामक स्थान पर। यहाँ पर जब एकत्रित हुए तो यहाँ पर ट्रेंच आते हैं और ट्रेंच फायरिंग का ऑर्डर दे देता है। यहाँ पर रूपाजी धाकड़, कृपाजी धाकड़ की मृत्यु हो जाती है। ये हुआ था 13 जुलाई को, 13 जुलाई 1923 में। जब यहाँ पर हत्याकांड हो जाता है तो राजा की यहाँ पर बेइज्जती होती है। राजा फिर दबाव आता है, फिर राजा यहाँ पर 35 कर माफ करता है, आंदोलन समाप्त करता है। और चांद इसके जो अन्य केंद्र थे आंदोलन के, चांदखेड़ी और मंडावरी थे, आपको ध्यान रखना है। तो हमने पढ़ा बेगू किसान आंदोलन। अगला आंदोलन है हमारा बूंदी किसान आंदोलन। बेसिकली बूंदी किसान आंदोलन बरड़ से स्टार्ट होता है, इसलिए हम कहते हैं बरड़ किसान आंदोलन। यहाँ के नेतृत्व करता थे नेनूराम शर्मा। अच्छा, ये भी यहाँ के कारण भी वही थे, जैसे कि 25 प्रकार कर, बेकार, चराई कर, भ्रष्टाचार यहाँ पर काफी अधिक हो जाता है, भ्रष्टाचार। और आप लाटाकुंता जोड़ सकते हो, अधिक बुरा जोड़ सकते हो। ठीक, यहाँ पर मुख्य रूप से महिलाओं ने अधिक भाग लिया था। महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, इसलिए हम इस आंदोलन को याद रखते हैं। यहाँ पर एक डाबी में हत्याकांड हो जाता है 2 अप्रैल को, जिसमें जो पुलिस अधिकारी था इकराम हुसैन के द्वारा यहाँ पर फायरिंग के ऑर्डर दे दी जाती है, जिससे नानक जी भील और देवीलाल गुजर यहाँ पर वीर गति प्राप्त हो जाते हैं। नानक जी भील जो थे यहाँ पर झंडा गीत गा रहे थे। कौन सा गीत? झंडा गीत। और यहाँ पर फिर जब मारने के लाल वर्मा आते हैं तो वहां पर अर्जी गीत गाते हैं। कौन सा गीत? अर्जी गीत। नानक जी भील तो कौन सा गीत गाते हैं? झंडा गीत। मारने के लाल वर्मा एक तो अर्जी गीत गाते हैं। अच्छा, यहाँ पर तो इन्होंने अर्जी गीत गाया, लेकिन जो बिजुलिया में इन्होंने जो गीत गाया था पंचेड़ा गीत था। ठीक है, तो अर्जी गीत और पंचेड़ा गीत। और जो यहाँ के अन्य नेतृत्व करता थे वो नारायण सिंह और बबरलाल सुनार थे। तो हमारा बूंदी का किसान आंदोलन। अगला जो हमारा किसान आंदोलन है वह मेवाड़ के खालसा क्षेत्र पर आंदोलन। बेसिकली खालसा वो क्षेत्र होता है, जब मैंने आपको बताया होगा पहले भी। मान लो कि राज्य एक मेवाड़ है, तो मेवाड़ में जो ये क्षेत्र है, मुख्य क्षेत्र, उस पर राजा शासक करते हैं डायरेक्ट, उसे हम कहते हैं खालसा। यहाँ पर डायरेक्ट राजा का शासक। और जो बाकी के क्षेत्र होते हैं ठिकाने कहा करते हैं इसे जागीरे। जैसे हम बिजोलिया पढ़ा, बेंगू पढ़ा, ये ठिकाने। तो यहाँ पे जो क्षेत्र है वह खालसा है। यहाँ पर डायरेक्ट राजा का शासक हुआ करता था। इस बार जो आंदोलन हुआ यही हो गया। यहाँ पर जाट किसानों ने आंदोलन किया 1921 में। इसका मुख्य कारण अफीम की खेती था। यहाँ के जो किसान थे वो अफीम की खेती क्या करते थे, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा इस खेती पर रोक लगा दी, प्रतिबंध लगा दिया। इससे काफी नाराज थे। तो यहाँ के जो नेतृत्व था गोकुल जी थे। अच्छा, यहाँ पर एक सम्मेलन हुआ, किसानों द्वारा एक सम्मेलन किया गया पोंडुली में 1921 में। उसमें तय किया गया कि जो हमारा आंदोलन होगा ये बिजुले की तरह होगा। बेसिकली बिजुले से प्रेरित हुए
और इसे बिजोलिया की तरह शांतिपूर्वक चलाया गया। फिर एक दूसरा सम्मेलन आयोजित किया गया मातृकुंडिया में। मातृकुंडिया बेसिकली राजस्थान का हरिद्वार जिसे हम कहते हैं, 1922 में यहाँ पर ये आंदोलन जो है सम्मेलन रखा गया। इस सम्मेलन में राजा के द्वारा किसानों की सारी मांगे मान ली गई, जो भी मांगे उन्होंने रखी थी। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।